नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गणित की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, तो सर्कल होता क्या है ये बता सकते हैं आप? देखिए, आपने देखा हुआ होगा त्रिज्या r। ठीक है, इस बाहरी को हम क्या कहते हैं? अगर बाहरी बार करूंगा तो सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जिसको परिधि परिमाप भी कहते हैं आप। ये हो गया केंद्र, ये हो गई रेडियस। ठीक है, अगर मैं कोई अलग से लाइन खींचता हूं तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ये सर्कल के कुछ पार्ट्स है। एक और चीज होती है, अगर कोई लाइन को टच करके जा रही है, टेंजेंट तिर्यक रेखा। ठीक है, ये सब आप सर्कल में पढ़ोगे। ये आपने बेसिक पढ़ा था, पहले से जानते हैं आप लोग सब। अब थोड़ा सा एडवांस करते हैं। देखिए, अब सर्कल को हम, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो इक्वेशन होती है कौन सी, ax² प्लस 2hxy प्लस b(y)² प्लस 2gx प्लस 2(fy) प्लस c = 0, ये इक्वेशन थी। ये इक्वेशन सर्कल की कब होगी? when a = b और दूसरा h = 0। इक्वेशन क्या थी? ax² प्लस 2hxy प्लस b(y)² प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c = 0। ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। ये भी पढ़ा था ये सर्कल की कब बनेगी? जब a बराबर b हो जाए और h बराबर 0। तो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगी? अगर a और b को मैं 1 रख देता हूं, इक्वल टू, जब बराबर है मैंने 1 के बराबर रख दिया, तो क्या बन जाएगा? x² प्लस y² प्लस x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये क्या है? किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच सेंटर इज एट -g -f। तो सेंटर होगा किस पे? होगा -g -f पे। और आपने जो इक्वेशन देखी होंगी यूजुअली वो इस फॉर्म में देखी होंगी, x² प्लस y² = रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r²। ये सब क्या है? किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल की है। ये r cos थीटा r sin थीटा के टर्म में भी चलती हैं, वो जहां पे आएंगी वो बताएंगे आपको। अब ये इतना ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। L/r = 1 प्लस e cos थीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी का है। अब ये पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है लास्ट ईयर के पेपर में, कि जो e है, e की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं आपके फिगर्स, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है आपका पैराबोला, दूसरा है एलिप्स, और थर्ड है हाइपरबोला। देखिए e की वैल्यू, देखिए जब e = 1 तो पैराबोला, e is less than 1 और e is greater than 1, ये इसेंट्रिसिटी के लिए है। जब इक्वल टू 1 होगा तो पैराबोला, जब लेस देन 1 होगा तो एलिप्स, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो में छूट गया था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे। ये क्वेश्चन है आपके पास, 2/r = -½ प्लस 1/4 cos थीटा। ये रिप्रेजेंट किसे करता है? एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमसे कंपैरिजन कराएंगे किससे? जनरल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या है? L/r = 1 प्लस e of cos थीटा।
तो देखिए यहाँ पे 1 है, अगर 1 होता पहले से तो e की वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पे क्या है 1, तो मुझे इसे 1 कन्वर्ट करना है। तो 1 कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा 4/r इक्वल्स टू -1 प्लस हाफ ऑफ cos थीटा। नाउ कंपेयर करूंगा तो e इक्वल्स टू हाफ यानी कि लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए क्या थी, एलिप्स। ये किसकी इक्वेशन हो गई, एलिप्स की। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 2x² प्लस 2y² माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज की इक्वेशन है। देखिए हम गलती यहां पे कर देंगे, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2, यानी कि a और b बराबर है, और h इक्वल्स टू 0, h है ही नहीं हमारे पास, तो हम डायरेक्ट कह देंगे ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है। चलिए मैं लिख देता हूं ऑप्शन, सर्कल, पॉइंट, पैराबोला, नन ऑफ दीज। ठीक है, सर्कल, पॉइंट, पैराबोला, नन ऑफ दीज। ठीक है, हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आर निकालनी है। जब तक आर का पता नहीं चलेगा तब तक आप नहीं कह सकते कि सर्कल की है या नहीं है, क्योंकि सर्कल में रेडियस होती ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये रेडियस ऑफ इक्वेशन क्या है, किसकी, रेडियस निकालने के लिए। अब हमें करना क्या है, इस इक्वेशन से इन दोनों टर्म्स को रिमूव करने की कोशिश है, दोनों सेम है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा x² प्लस y² माइनस x माइनस 3y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, g, f और c। अब देखिए g कितना है, -12, f कितना है -3/2 और c कितना है 5/2। क्योंकि 2gx 2gy होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है इसको। क्या क्या लिख दिया, -12 और -3/2 और c की वैल्यू +5/2। अब इसको डायरेक्ट इक्वेशन में रखिए, क्या बनता है, r इक्वल्स टू अंडर रूट g की वैल्यू हाफ का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5/2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1 + 9 अपॉन में 4 माइनस 5, कितना 1/4 प्लस 3 से 9/4 माइनस 5/2, इसका अंडर रूट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 9 10/4 r इक्वल्स टू अंडर रूट में 10/4 माइनस, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी 10/4 बन रहा है। देखिए ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, r इक्वल्स टू 0। यानी कि ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है, तो यानी कि वो क्या हो सकता है, अ पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अ पॉइंट, अ सर्कल विथ रेडियस 0। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है इफ g² प्लस f² इक्वल टू c। इस इक्वेशन में अगर g² प्लस f² इक्वल टू c हो जाए तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए सिंपली मैंने क्या कहा था, ये किसका है, रेडियस का। तो रेडियस में क्या होता है, g² प्लस f²
माइनस सी, यही होता है। अब उसने कहा ये भी सी है, तो कितना हो गया, सी माइनस सी इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0। अगेन पॉइंट, और इसी को हम अ सर्कल विद रेडियस 0 भी कहते हैं। ठीक है, अ सर्कल विद रेडियस 0, डिजनरेटिंग सर्कल भी बोलते हो आप इसे, पॉइंट सर्कल को। ठीक है, क्या क्या नाम है, सर्कल विद रेडियस 0, पॉइंट सर्कल और डिजनरेटिंग सर्कल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, कोई पॉइंट P है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर की आपको जो दो एक्स वाई पॉइंट्स हैं वो इस टर्म में दिए हुए हैं, और आपको पूछा हुआ है कि सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, मीन्स कोई सर्कल है, जो सर्कल का सेंटर है एक्स और वाई गिवन है। ठीक है, कोई पॉइंट है P, कहीं पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछी हुई है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब हमें पता है, देखिए इक्वेशन लिख लीजिए पहले, x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, इसे नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करूंगा, ये इधर आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 3 कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड वाली को करूंगा तो क्या आ जाएगा, y प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ऑफ साइन थीटा, सेकंड इक्वेशन। स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को, ऐड एंड स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या हो जाएगा 9, इसके इक्वल टू में 9 आ गया। अब एक चीज देख लीजिए, ये इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, सर्कल की, जो पहले स्टार्टिंग में बताई थी, जिसमें g कितना हो गया 2 और f कितना हो गया माइनस का 4। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए सेंटर के, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस कितनी आ जाएगी 3। क्लियर, g और f। अब हमें सेंटर के पॉइंट कितने मिल गए 2 और माइनस 4, ये है 2 और ये है माइनस का 4। अब इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिए। देखिए कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है OP। ये कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप किसी को भी x2 किसी को y2 ले लीजिए, मैं ले लेता हूं, इसके पॉइंट कितने हैं 1 माइनस 2 1 माइनस 2, तो इसको x2 से x1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका, दो में से गया 1 प्लस 2 4 अंडर में 5, यानी कि सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है अंडर 5। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है पहले से, और कहा है हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सिंपली पहले मुझे नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जी वाले रेडियस वाले फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन सॉल्व कर लीजिए, 3x स्क्वायर 6x 3y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल इक्वेशन कन्वर्ट हो रही है, तो आप 3 भी कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, और अरेंज कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4/3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर 2x y और 4/3 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई। अब इससे हमें क्या निकालना है, g f एंड c, ये 3 टर्म चाहिए। तो g कितना होता है -1, f कितना होगा 1/2 एंड c कितना होगा -4/3। ये वैल्यूज कहां से आई हैं, ये वैल्यूज कंपेयर करके आई हैं किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। अब हमें r निकालना है। r की इक्वेशन √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पे अगर g² निकालना हो तो कितना आएगा 1f² 1/4, और ये सिंपल रहेगा 1 प्लस 1/4 माइनस का प्लस 4/3, 4 into 4 on 5/4 प्लस 4/3, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 15 416 12 तीसरे 31 बटे 12, कितना आ गया 31/12। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस टॉपिक में अगर आगे भी बताना है या फिर आगे न्यूमेरिकल्स करवाने हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।